आज हम बीएससी थर्ड ईयर में जो कोऑर्डिनेट्स अपनी चलती है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसमें एम्फीबिया के जो सामान्य करैक्टर होते हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो एम्फीबिया जो क्लास है उसमें आप देखते हैं कि यह अर्धजलीय का मतलब वो जल भी हो सकता है और वह स्थल भी हो सकता है। उभयचरी जंतु है, दोनों में ही वो रह सकता है। इनमें स्केल्स नहीं होते हैं, पर यह बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, मॉइस्ट होता है। इसकी ग्रंथिल त्वचा गीली और नम होती है, यानी लसलसेदार होता है। और जो एम्फीबिया होता है वो लोकोमोशन के लिए आदर्श रूप से 2 जोड़ी लिम्ब उपस्थित होते हैं। प्रत्येक जो लिम्ब होता है उस पर 4 से 5 तक उनके नेल होते हैं और नेल रहित जो फिंगर उपस्थित होती हैं। किंतु ये जो फिंगर और जो लिम्ब होता है वो अविकसित या अनुपस्थित होते हैं। किन्हीं में, कुछ जंतुओं में ऐसा होता है। वैसे ही इनमें जो नोस्ट्रिल होता है, नासा छिद्र होता है, वो 1 जोड़ी होता है। मुख गुहा से संबंधित रहते हैं और इनकी आइज पर मोबिल्स आईलिड्स पाई जाती है, यानी उनकी पलकें होती हैं वो गतिशील होती हैं। और मुख गुहा में बहुत ही बारीक दांत होते हैं, महीन दांत उपस्थित होते हैं। और उनकी जो टंग होती है वो भयवर्तनशील होती है, यानी वो बाहर भी निकल जाती है। ये जो एम्फीबियंस एनिमल्स होते हैं उनमें जो अस्थिल एंडोस्केलेटन उपस्थित होता है। कैरोटी पर 2 ऑक्सीपिटल अस्थिकंद यानी ओसिपिटल्स कॉन्डाइल्स उपस्थित होते हैं। इनकी जो रिब्स यदि उपस्थित होती हैं तो वो क्या होती है, स्टर्नम से संयोजित नहीं होती है। इनमें ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो जो 3 चैम्बर वाला जो हार्ट होता है, इसे जिसमें 2 आलिंद होते हैं, 1 निलय होता है। और जो आरबीसी होती हैं वो अंडाकार होती हैं, वह केंद्रक युक्त होती हैं। ये जो एम्फीबियंस होते हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्लोम्स, लंग्स या बकल लिंग्स के द्वारा भी करते हैं। जो इनका क्लोम होता है वो जीवन इतिहास के एक चरण में अवश्य उपस्थित होता है, यानी पूरी लाइफ में किसी न किसी स्टेप पर क्लोम का उपस्थित होना अनिवार्य होता है। ऑटोस्टेलिक्स जो इनकी खोपड़ी होती है उसमें 2 ऑक्सीपिटल्स कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं। क्रेनियम्स प्रेजेंट होती है, वह उपस्थियों की बनी होती हैं। इनका जो धमनी तंत्र होता है उसमें 2 सिस्टेमिक आर्च होती हैं उनके अंदर, और उनके रीनल पोर्टल सिस्टम पाया जाता है और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम भी उपस्थित होता है। इन एनिमल्स में 10 पेयर क्रेनियल नर्व पाई जाती है और एलिमेंट्री कैनाल्स इनका यूरेटस व जनन वाहिनियाँ क्लोएका में खुलती हैं। इन एनिमल्स का जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं इनको पोइकिलोथर्मस कहते हैं। और इनकी जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो वातावरण के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि वो कोल्ड ब्लडेड हैं तो वातावरण के अनुसार उनका जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो बदलता रहता है। और इसी तरीके से ये जो शीत निष्क्रियता है, ग्रीष्म निष्क्रियता है, उन चीज़ों के ये दोहराते हैं अपने टेम्परेचर के लिए, जो वातावरणीय कारक होते हैं उनसे बचने के लिए। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है, कुछ में इंटरनल भी पाया जाता है। ये ओवीपेरस होते हैं, यानी कि ये
अंडे देते हैं। और एक जो जलीय लार्वा जो टेडपोल प्रावस्था होती है, जो कायांतरण के पश्चात वयस्क में परिवर्तित हो जाती है। वर्ग जो एम्फीबिया की लगभग 2500 जीवित जातियां अभी तक ज्ञात हैं। जैसा कि ये जो क्लास होता है, और इसमें अपन देखते हैं कि जो ज़्यादातर जो स्पीसीज होती हैं वो उभयचरी होते हैं। वो अपना जीवन फ्रेश वाटर और लैंड दोनों में बिताते हैं। संरचनात्मक और कार्यात्मक दृष्टि से एम्फीबियंस जो फिश होती हैं रेप्टाइल्स के, एम्फीबियंस फिश और रेप्टाइल्स के बीच के होते हैं। अतः ये जो अपनी जैविक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसी गुट के प्राथमिक सदस्य ने सर्वप्रथम जलीय जो अपनी हैबिटेट थी से स्तरीय हैबिटेट की ओर जब माइग्रेट हुए होंगे, तथा इन्हीं में जो टेरेस्ट्रियल्स लाइफ है उसके लिए जो अडेप्टिव ऑर्गन्स का, जैसे लंग्स का बनना, लिम्ब का बनना, मुख गुहा से संबंधित नासा छिद्र है आदि का सर्वप्रथम विकास हुआ था। तो वर्ग एम्फीबिया है उसको अपन जो ड्यूल या दोहरा जीवन के अंतर्गत इसको अपन पढ़ते हैं कि ये दोहरा जीवन जीता है। और इसके अंतर्गत 3 जो सब क्लास होती हैं, उसमें एक होती है कि स्टिगो केफेलिया और कार्डेट्स हैं, यूरोडेला है, न्यूरा, सेलेंसिया, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत जो सब क्लास है। तो स्टिगो की फेलियस जो इनका सब क्लास होता है, उस सब क्लास में अपन देखते हैं कि ये सबसे जो ओल्डेस्ट एम्फीबियंस का एक सब क्लास है, जिसके जंतु होते हैं वो कार्बन वाले युग से प्रारंभ होकर ट्राइसिक पीरियड्स के अंत तक के पाए जाते थे। इनकी प्राचीन जो स्पीसीज हैं उसमें फिश और एम्फीबिया के दोनों के कंबाइंड कैरेक्टर शो होते थे। इनमें क्रेनियम व मैक्सिलरी रीजन्स होता है वह पूर्णतः अस्थिल प्लेटों के द्वारा ढका होता है। इनका अंतःकंकाल होता है वो बहुत ही मैस्यू होता है, स्थूल होता है। और जो इनका फॉसिल्स फॉर्म्स होती हैं, उन फॉसिल फॉर्म की सतह पर परस्पर छादी ओवरलैपिंग्स जो स्केल्स होते हैं उनसे ढकी हुई होती थी। और इस तरीके से इनके करैक्टर शो होते हैं। तो ये इसमें दोनों तरह के करैक्टर्स पाए जाते हैं, इसलिए इनको दोहरे जीवन वाले एनिमल्स भी कहते हैं।